वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैवनापरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या फोर्थ। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की, चैतन्य महाप्रभु की 10 नाम अपराध भगवान नाम के जप में होने वाले। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ काम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा समय करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरणों कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आइए हम भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र हैं तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो मैंने ये शिक्षाष्टकम जो है वो भेजा है, ग्रुप में भेजा है ना, और दामोदराष्टकम भी भेजा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो कैसे निकलवाना है? शिक्षाष्टकम एक ऊपर हिंदी में, नीचे वाला इंग्लिश में। आपको भेजा ना, ग्रुप में हो ना आप? तो मैं भेज देता हूँ। एक अच्छा है, दामोदराष्टकम तो उतना अच्छा नहीं है, और देखेंगे हमें, लेकिन जरूरत पड़ेगा दामोदराष्टकम का। बुक युवराज को नहीं है क्या? तो भगवद गीता पहले पढ़ लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवद गीता की 5 मुख्य विषय हैं, बताएं। हाँ, यस। जीव, प्रकृति, काल, भगवान और तो 5 मुख्य ऑब्जेक्ट हैं जो भगवद गीता में बताए गए हैं। जैसे ईश्वर, ईश्वर कौन है? ईश्वर है कृष्ण। ईश्वर, प्रकृति, प्रकृति कौन है? भगवान की शक्ति। ईश्वर, प्रकृति। काल क्या है? जिसके द्वारा परिवर्तन होता है, काल। और उसके बाद कर्म, कर्म क्या है? जो हम करते हैं इस प्रकृति के अधीन होकर और काल के क्रम के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं। और फिर क्या है चौथा? जीव। जीव कौन है? हम स्वयं जीव हैं। तो अनंत कोटि जीव जो हैं वो अनंत कोटि कर्म करते हैं इस प्रकृति के अधीन होकर, और उसके जो नियंता है वो स्वयं भगवान कृष्ण। तो ये 5 चीजें जो हैं भगवद गीता में बताई गई हैं, और यही मुख्य 5 विषय। श्री श्री राधा पार्षद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो 5 चीजें यदि हम समझ लेते हैं कि सारे जीव जो हैं अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं काल की स्थिति के अनुसार, और जिसको प्रकृति के अधीन होकर जिसका नियंत्रण जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, यदि ये 5 चीज़ों को समझ लेते हैं तो भगवद गीता का मूल तत्व जो है हम लोग जान पाते हैं। और फिर हमारा जन्म क्यों हुआ है और हमारा भगवान से संबंध क्या है, इसके लिए हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 मूल भूत विषयों में से स्थापित होता है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म, परम नियंता या परमात्मा, आप चाहे जो भी कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवद गीता में बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवद गीता का श्लोक बता रहे हैं। कौन सा श्लोक है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। मतलब मेरी अध्यक्षता में, भगवान बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है काम करती है। कई लोग, बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन प्रकृति को मानते हैं कि नेचर है, क्योंकि दिख रहा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, हवा है, पानी है, तो ये प्रकृति मानते हैं हम, लेकिन भगवान को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे भगवद गीता में भगवान क्लियर बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मुझे मानते हैं और मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ, और मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। कोई भी चीज़ जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। जैसे एक होता है कारण, एक होता है उसका इफेक्ट, एक होता है सोर्स, एक होता है इफेक्ट। उस इफेक्ट अगर हो रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सोर्स है ना। ऐसे रैंडम कुछ चीज़ नहीं होती। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं जो सोर्स है वो कौन है, और जो इफेक्ट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है ये कार्य करती है। भगवान जब इस भौतिक संसार में, जब इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, एक्चुअली जब गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, महाविष्णु को रोम क्षेत्र से ब्रह्मांड निकलते हैं, और ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति होती है तो भगवान जो ग्लैंस करते हैं ना, महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो डायरेक्ट वो प्रकृति को टच नहीं करते हैं, इस भौतिक प्रकृति को टच करते ही नहीं। तो कौन टच करता है? प्रकृति कौन है? दुर्गा।
दुर्गा को कौन टच करते हैं? भगवान शिव। तो जो ग्लैंस है ये है क्या? शिव तत्व। और प्रकृति जो है वो है दुर्गा। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ये प्रकृति है और ये ग्लैंस है शिव जी का। शिव जी ये ग्लैंस मतलब ये दृष्टि जो है, भगवान की जो दृष्टि है, दृष्टि शक्ति है, वो शिव जी और ये प्रकृति है। इसलिए वो उसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है शिवलिंग। शिवलिंग का पर्पस क्या है? ये दिखाना कि प्रकृति है और ये भगवान की दृष्टि जो स्वयं शिव तत्व है, ये वो सिंबल जिसके द्वारा से दिखाया जाता है कि भगवान जो है सृष्टि में दृष्टिपात करते हैं, तब ये सृष्टि होती है, अदरवाइज सृष्टि नहीं हो सकती। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम दृश्य जगत में आश्चर्य जगत घटनाएं देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इसके पीछे कोई है। बिना नियंत्रण के कोई संभव नहीं। जैसे कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम। मॉडल बनाया था और उनका फ्रेंड आया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। उसने बोला किसने बनाया? एक्चुअली उसका जो फ्रेंड था, आइंस्टीन जो है वो तो भगवान को मानते हैं, लेकिन जो उनका फ्रेंड था वो भगवान को नहीं मानता था। तो बोले किसने बनाया? तो बोले बस ऐसे ही अचानक से आ गया। बोले नहीं, किसी ने तो बनाया होगा। नहीं नहीं, बोले यार इतना सुंदर, इतना अच्छा चल रहा है, इतना बढ़िया परफेक्ट दिख रहा है, किसी ने तो बनाया। नहीं नहीं, अचानक से ही, अचानक से आ गया। फिर वो बताया कि सोचो यदि इतनी छोटी सी चीज को आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बनाया है, तो ये पूरी सृष्टि ऐसे चल रही है, किसने बनाया? भगवान ने। ऐसे एट रैंडम कुछ नहीं आता कि एकदम ब्लास्ट हुआ और सृष्टि हुई। तो कभी ब्लास्ट होने से सृष्टि नहीं होती है, ब्लास्ट होने से सृष्टि नष्ट होती है। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्लास्ट हुआ और सृष्टि बनी। उदाहरण यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी की, बालक ऐसा हो सकता है कि मोटर कार अद्भुत है क्योंकि यह किसी घोड़े या पशु द्वारा खींचे बिना ही चल रही है, किंतु एक समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिकी व्यवस्था से परिचित होता है। कार चल रही है तो चलो, घोड़ा गाड़ी चल रही है तो उसमें घोड़ा दिख रहा है, बैलगाड़ी चल रही है बैल दिख रहा है, ये मोटर गाड़ी चल रही है तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा, ऑन खींच रहा है, बच्चे को नहीं पता। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति, उसको पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है, इसमें कोई मोटर है जो इस गाड़ी को चला रही है। वह सदैव ये जानता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो इसको चला रहा है। इस प्रकार से गाड़ी स्वतः रन नहीं होती है, कोई ना कोई ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अभी तो ड्राइवरलेस कार भी आ रही है, पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो उसको भी कंट्रोल करा है, नहीं तो ऐसे चलना संभव नहीं। इसी प्रकार भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति है वो काम कर रही है। भगवान ने जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र की बूंद भी एक बूंद होती है, वो भी खारी होती है। इसी प्रकार जीव जो भगवान का अंश होने के कारण उसके अंदर भी भगवान के वही गुण विद्यमान होते हैं। हम सबके अंदर वही गुण विद्यमान है। हम सबको प्यास लगता है, हम सबको भूख लगता है, हम सबको काम की इच्छा होती है, हम सब सोना चाहते हैं, हम सब उठना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। ये सब भगवान के अंदर है, तभी वो हमारे अंदर आया, अदरवाइज नहीं आता। कैसे आता? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो सारे गुण जो भगवान में मौजूद हैं हमारे अंदर भी हैं, बस उसकी क्षमता जो है बहुत सीमित है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल आता है समुद्र की बूंद का, समुद्र की बूंद भी खारी होती है, वो भी तरल होता है ना, बट समुद्र जो है क्वांटिटी में ज़्यादा है, विस्तारित है, लेकिन जो कण है वो सूक्ष्म है, जो बूंद है वो सूक्ष्म है। इसी प्रकार से जीव जो है वो सूक्ष्म है, लेकिन भगवान जो है वो विराट है। ये अंतर है भगवान में। फिर बता रहे हैं भौतिक प्रकृति क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति चाहे परा हो अपरा हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। जिस प्रकार से पत्नी के कार्यकलाप अपने पति द्वारा नियंत्रित होते हैं, वैसे ही प्रकृति जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि आज के सिनेरियो ऐसा नहीं है, पत्नियां जो हैं वो प्रकृति के अधीन होकर काम नहीं करती हैं, अब तो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो दोनों को डिसीजन मान होते हैं, और कई बार तो उनके डिसीजन ज़्यादा मान्य हो जाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है समय के अनुसार। बट पुराना समय कहता था कि जो स्त्री है वो पुरुष के अधीन रह के काम करती है,
क्योंकि शास्त्र ऐसे बताते हैं कि एक स्त्री को या तो अपने पिता के अधीन या पति के अधीन या पुत्र के अधीन, मतलब इन तीनों में से किसी एक का शेल्टर लेना आवश्यक है। स्त्री जो है स्वतंत्र स्वच्छंद नहीं रह सकती, जैसे आज के लोग क्लेम करते हैं, स्पेशली जो माताएं हैं वो बहुत क्लेम करती हैं कि हम लोग को फ्रीडम होनी चाहिए। तो कौन व्यक्ति उनके फ्रीडम को चाहता है? जो उनको भोगना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि स्त्री किसी के शेल्टर में रहेगी तो भोग नहीं पाएगा। तो पहले इसको शेल्टरलेस किया जाए, जब शेल्टरलेस हो जाएगी तो उसको भोग सकते हैं। क्योंकि स्त्रियों के पास बुद्धि कम होता है, उनके पास बहुत दिमाग, वो इमोशनल ज़्यादा होती है, रैशनल नहीं होती। और जो मतलब पुरुष वर्ग है वो रैशनल होता है, बहुत इमोशनल नहीं होता है। इसीलिए पुरुष जो है वो उसको अधीन कर सकता है स्त्री को, और करना भी चाहिए। और वैसे ही एकला ईश्वर कृष्ण, परम पुरुष जो है वो है कृष्ण, ठीक है। पुरुष भगवान कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। हम कौन है? प्रकृति। पर हम लोग अपरा प्रकृति, सॉरी अपरा है, हम लोग परा प्रकृति, हम लोग परा प्रकृति। और अपरा क्या है? ये प्रकृति। तो हम लोग प्रकृति मतलब स्त्री, हम लोग भी स्त्री हैं और भगवान पुरुष, ये सही कॉम्बिनेशन। लेकिन जब हम खुद को पुरुष समझने लगते हैं या हम भोग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, हम ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ का भोग कर सकता हूँ, तो क्या होता है कि फिर वो कॉम्बिनेशन सही बन नहीं पाता। हम भी पुरुष, भगवान भी पुरुष, अब एक पुरुष दूसरे पुरुष का भोग तो करेगा ही नहीं। तो हमें स्त्री बनना हो, स्त्री मतलब डिपेंडेंट बनना हो, स्त्री का मतलब होता है आश्रित। तो यदि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के, तो हम स्त्री के रूप में रहेंगे और तब भगवान हमारा भोग करेंगे। और यही नेचुरल, हमारे भगवान के द्वारा हमारा भोगा जाना जो है यही सर्वोच्च सिद्धि है। यथा तथा वह विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सर्वनाथ। भगवान आप कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं और बने भी रहें, चाहे आप मेरी बात मानिए अथवा मत मानिए। पहले की स्त्रियाँ ऐसी ही होती है, हस्बैंड मान रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मान रहा तो भी ठीक है, शरणागत होती है। इसी प्रकार से हम लोग भी भगवान के शरणागत होने चाहिए, चाहे हमारी इच्छा पूरी हो या ना। ये है भगवद गीता का सार है। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों में निर्मित होती है। 3 प्रकार के गुण हैं बताए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 गुण जो हैं इनका कॉम्बिनेशन होता रहता है, सत्वगुण रजोगुण, सत्वगुण तमोगुण, तमोगुण रजोगुण, तमोगुण सत्वगुण, रजोगुण तमोगुण, ऐसा करके। और कभी तीनों, तो अलग अलग स्तर पे इनका जो है कॉम्बिनेशन होता रहता है। 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके। उससे क्या होता है कि हम उसके अनुसार काम करते हैं। कई बार हमें नींद आ रही होती है, तमोगुण। कई बार हमें लगता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ चमत्कार कर देना चाहिए, रजोगुण। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार सुबह का टाइम अच्छा, चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, सत्वगुण। लेकिन जब ये गुण मिक्स हो जाते हैं, कई बार सत्वगुण के टाइम पे रजोगुण मिक्स हो जाता है, तो टाइम तो सत्वगुण का है लेकिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, देखेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और हम रजोगुण की एक्टिविटी करने लगते हैं। कई बार सत्वगुण में, अभी तो जनरल मास पब्लिक ऐसी है कि सत्वगुण के टाइम में सो रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग सोते रहते हैं इस टाइम, क्योंकि हमारे पहले के टाइम में क्या होता था कि बोलना नहीं पड़ता था, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बेटा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सूरज निकलने के पहले लोग उठ जाते थे, क्योंकि वैदिक रीति रिवाज को फॉलो करते थे। सूरज ढलते ही सो जाते थे। अभी सूरज जब ढलता है तो जागते हैं लोग, और जब सूरज निकलता है तो लोग सोने का प्रयास करते हैं। तो अभी प्रकृति जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। इसको बोलते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। तो राक्षसी प्रवृत्ति ऐसी होती है जैसे निशाचर। निशाचर का मतलब क्या है? जो रात में जागते हैं। अभी के सिनेरियो में बच्चे हों, महिलाएं हों, या बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी है वो रात में जाग रहा है और दिन में सो रहा है। मेरी भांजी है, पहले तो ठीक चल रहा था, अभी वो रात में 2-2 बजे सो रही है, 2 बजे 3 बजे, और उठ रही है 11 बजे 12 बजे। छुट्टी है, क्या करें हम, कुछ करने के लिए नहीं है। तो अभी ऐसे चल रहा है कि बच्चों में जो है वो संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है। और संस्कार वही व्यक्ति डाल सकता है जो व्यक्ति वहाँ पे है उन बच्चों के साथ।
फ़ोन में आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार, अगर डांट दोगे तो फ़ोन रख देगी, फिर फ़ोन नहीं, बात ही नहीं करेगी। तो बच्चों को हम सुधार सकते हैं बचपन से ही गाइडेंस देके। और नहीं मानते बच्चे तो हमें डांटना पड़ता है, मारना भी पड़ता है कई बार बच्चों को। तो अभी ऐसा कहते हैं कि मारना भी नहीं है ना, अभी तो एकदम आ गया है। मेरी मामा की बेटी है, 6-7 साल की है। तो मम्मी ने डांट दिया था उसको, तो 100 नंबर में फ़ोन लगा दिया था। 100 नंबर में फ़ोन लगा दिया था। अब धमकी भी देती है। तो अब पता नहीं, इसको लोग अवेयरनेस बोलते हैं कि मूर्खता बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन है तो मूर्खता ही। अगर माँ बाप अपने बच्चों को मार के सुधारेंगे नहीं तो कौन सुधारेगा? डांटना मारना तो माँ बाप का कर्तव्य है। तो अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको भी टेक केयर कर रही है कि आप उसको सुधार नहीं सकते, हम बिगाड़ने के लिए आए हैं, आप सुधार कैसे सकते हो? तो हमारे हाथ में हमारे बच्चों को सुधारना भी नहीं है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है बच्चों को बिगाड़ना। ऐसे ही कभी अमेरिका में हुआ करता था, तभी लोग फिर हिपीज बन गए थे। अब धीरे धीरे वही कल्चर जो है वो इंडिया में भी आ रहा है, और इंडिया में भी अब ऐसे ही हो रहा है। लेट नाइट पार्टीज होती हैं और बच्चों को उसी में अच्छा लगता है। सुबह भजन कीर्तन मंगल आरती, इसमें लोगों को मन नहीं लगता। हाँ, तो अभी जो है सिनेरियो, जो काल है, किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, हमें देखना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है, लेकिन कुछ भी है भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं रहा है। सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। तो हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए लोगों को बताने का। खुद सतोगुण में रहेंगे, खुद अच्छे से फॉलो करेंगे तो लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। खुद अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता सकते। तो यदि हम किसी को बोल रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कमी है। तो हर दिन अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, और हर एकादशी में अपने आप को एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, क्या क्या 15 दिन में मैंने क्या क्या गड़बड़ किया है, नोट करना चाहिए। कितना आगे बढ़ रहा हूँ मैं, मेरा इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और कितना मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कितना मटेरियल अटैचमेंट मेरा बढ़ रहा है, ये सब नोट करना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और ज़्यादा भजन करना चाहिए। एकादशी इसलिए मिलता है पुराने पाप कर्मों की माफ़ी मांग के, और हम वापस से वो ना हो, भगवान से प्रार्थना करें और हरि नाम को जब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे क्रिश्चियन जो हैं वो हर सैटरडे जाते हैं चर्च। फ्राइडे जाते हैं? नहीं, फ्राइडे नहीं, संडे जाते हैं। संडे, फ्राइडे तो नॉर्मल जाते हैं। तो हर संडे जाते हैं शाम को और प्रेयर्स बोलते हैं, और फिर अंदर एक छोटा सा केबिन बना होता है, वहाँ पे जाते हैं। तो अपनी सारी जो जो उनने गड़बड़ किया है वो सब बताते हैं, और बताने के बाद जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो वो मुक्त हो जाते हैं और वापस से आके फिर पाप करते हैं, और फिर अगले हफ्ते फिर जाते हैं और फिर बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो। जीसस बोलते ठीक है, फिर माफ़ किया, फिर पाप करते हैं। क्योंकि वो पाप इसलिए करते हैं, माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन चूंकि पश्चाताप की भावना नहीं होती है, रिपेंटेंस नहीं होता है, इसलिए वो प्रवृत्ति बनी हुई है। वैष्णव कल्चर में क्या है कि हमको पश्चाताप होता है कि मैं ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी ये चीज़ हुई। इस रिपेंटेंस की भावना के साथ जब हम भगवान का अप्रोच करते हैं तो भगवान हमें माफ़ करते हैं, और फिर जब हम भजन करते हैं तो वो जो प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है उस प्रवृत्ति को भगवान काटते हैं। इसीलिए देखिएगा कि भक्त यदि थोड़ा सिंसियर हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी बैड हैबिट्स जो है वो खत्म हो जाती है। वही जो चर्च में जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति प्रवृत्ति खत्म नहीं हो पाती, माफ़ी मांगता है, अंदर से रिपेंटेंस का फीलिंग नहीं आता है, और वो फिर पाप कर्म छोड़ता नहीं। लेकिन वही जो भक्त हैं वो पश्चाताप की भावना होती है, और हरि नाम के द्वारा वो अपनी प्रवृत्ति को काटता है। इसीलिए इस संसार में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा इस स्थिति को। उससे पहले जब अद्वैताचार्य आए तो उन्होंने देखा, बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, ये स्थिति इतनी विकट है कि स्वयं भगवान को ही आना हो। तो चैतन्य महाप्रभु फिर
आए और चैतन्य महाप्रभु देखा, बोला यार इनको सिर्फ हरि नाम के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, पता है आपको? महाप्रभु की हैंड रिटन भगवत गीता भी है, आप लोगों ने लिखी है। आप जब मायापुर जाएंगे वहाँ पे अंबिका कालन करके एक जगह है, अंबिका कालना, वहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे है एक जगह महाप्रभु को रिटर्न भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं। तो वहाँ हमने देखा है, पर महाप्रभु को समझ आ गया कि लोगों के बस का नहीं है, ज्ञान लोगों के बस का है नहीं। तो महाप्रभु ने बोला कि इतना सुनिए चेना तारुना माने ना मान लेना, तो इतनी आस्था, विनम्र हो जाओ, सहनशील हो जाओ, मान की इच्छा मत करो, मान दो और हरि नाम को जप करो। इतना करने मात्र से सारा दिव्य ज्ञान जो है आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सरल है हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करना, लेकिन उतना ही कठिन है गंभीर बनना, सिंसियर होना, सिंसियरिटी से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना इतना कठिन। फिर भी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते करते ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो बेटर क्या है कि करते रहे, करते करते, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, जतिन को कहाँ गए? तो तुलसी महारानी सूख रही हैं। हमारे बेस पे नहीं है, तो फिर सेवा कैसे होगी? तुलसी पूरी सूख रही, देखिए। हाँ हाँ, मतलब पानी होना चाहिए। हाँ, अभी का तो मौसम अच्छा है, अगर अभी सूख रही मतलब आप सोचिए गर्मी में क्या हाल होगा, तड़प जाएंगी तुलसी महारानी। तो इसकी सेवा करना, हाँ एकदम धूप में नहीं रखना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, धूप नहीं मिलना चाहिए, गर्मी मिलना चाहिए, क्योंकि धूप कड़ी होती है ना, तो पत्तियाँ झुलस जाती हैं। तो कोई कोई सेवा करने वाला होना चाहिए तुलसी महारानी की सेवा, कोई व्यक्ति जो तुलसी महारानी की सेवा करे। और प्रभु जी हमारा रोज मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम होता है हमारा। अच्छा, तो माता जी कहाँ गई? अच्छा, आप क्या करते हैं पूजी? आप क्या करते हैं? अच्छा, तो माता जी क्या करती हैं? किसी के घर में प्रसाद बनाने के लिए? अच्छा अच्छा, ओ, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? आप बंगाल से, दार्जिलिंग से। आप दो लोग ही हैं घर? दो लोग ही। तो माता जी सुबह जाती हैं, कब आती हैं वहाँ से? अच्छा, क्या काम करती हैं माता जी? तो कितने बजे निकलती हैं माता जी? अच्छा, 8:30 निकलती हैं। अच्छा, जी जी, हाँ हाँ, अब तो कार्तिक महीना स्टार्ट ही हो रहा है, कल से। हाँ हाँ, रोज होगा, रोज होगा। शाम को आ जाइएगा, 7 बजे आ जाइएगा यहाँ पे, तो फिर जब तक होगा उसके बाद कीर्तन वीर्तन के बाद चले जाइएगा प्रसाद जी। हाँ, तो यहाँ पे रहिए, तुलसी महारानी को भी देखते रहिए, यहाँ पे देखते रहिए सब ठीक है कि नहीं है, बच्चे हैं सब छोटे छोटे,
उनको गाइड करते रहिए, बताते रहिए। और माता जी का छुट्टी संडे होता है। हाँ, संडे होता है और मंदिर जाते हैं ना, जी संडे में होते हैं, मंदिर में होते हैं, मंदिर में होते हैं, सवेरे से शाम तक मंदिर में होते हैं, क्लास होते हैं। अच्छा अच्छा, किसका क्लास करते हैं? तो हमारा है अद्वैत मूर्ति को, अद्वैत मूर्ति को। उन्हीं के कॉन्सेप्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, अद्वैत मूर्ति को। और सोमवार जब क्लास में होते हैं सेमिनार, हाँ समझ गया। 4 बजे उसमें सेवा करते वो अभी भीष्म के अंदर। हैं, इसमें डिपार्टमेंट पहले तो हम लोग वही में थे लाइब्रेरी में। हाँ फिर जब प्रभु जी यहाँ आए, पहले प्रभु जी लाइब्रेरी में थे, फिर प्रभु जी भीष्म में आ गए। ठीक है। और कभी आप कुकिंग करते हैं? नहीं, आप कुकिंग करते हैं? कभी कभी कर पाते हैं कुकिंग? कुकिंग तो किया नहीं वैसे, नहीं करते हैं? वैसे तो बनाना हो तो बना ही लेते, इसमें तो बात नहीं, कोई साथ में मिल जाए तो अच्छा, करना पड़ेगा। मतलब आपको आइडिया है पर किया नहीं कभी ऐसा, या किया ही नहीं कभी? इतना नहीं किया हूँ मैंने, करने में तो कर ही लेंगे, उसमें वो नहीं है, कोई बताने वाला हो तो हाँ इंटरेस्ट हाँ, थोड़ा थोड़ा हेल्प के लिए तो सभी कुछ करते हो जाती है। हैं। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा।